Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And आज हम देखने वाले हैं the next part of your IUPAC nomenclature. जब और आज का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ये पार्ट ऐसा है, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। सीधे एक सिंपल सा रूल है और वो सब आप जानते हैं, है ना। सिंपल सा रूल है और उस रूल को लगाने के बाद आपके सारे नॉमेनक्लेचर इस पर बेस्ड हो जाएंगे, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं द नॉमेनक्लेचर, द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स मैंने पहले ही बता रखा है, जो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, हम उन रिंग स्ट्रक्चर्स की आइसोमेरिज्म, सॉरी नॉट आइसोमेरिज्म, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं आगे। अभी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं भाई, देखो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके ये बेंजीन रिंग हो गई, है ना, ये बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन हमेशा मुझसे बेकार बनती है, ओके, जस्ट यू सपोज, ओके। ये हो गई आपकी बेंजीन, है ना, ये बेंजीन रिंग हो गई, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स हो गए, है ना। ऐसे ही मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके का, है ना। ये प्रोपेन हो गया, ये क्या हो गया, मैथ एक प्रोब्यूट ब्यूटेन हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, ये भी ब्यूटेन हो गया। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लोज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, क्लोज हैं बेटा, है ना। ये क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं से खुले हुए दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स, है ना। ओपन चेन कैसे होते हैं, देखो ओपन होते हैं हम, जैसे अभी हम बताएं CH2 CH3 CH2, ये ओपन है ना, कहीं से क्लोज है नहीं है ना। ये आपकी अगर यहाँ पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग आपकी है ना, तो ये क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ओपन है। बट अगर हम क्लोज स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्लोज स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं आपके, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं हमेशा, जो क्लोज रहेंगे, है ना, कहीं से खुले नहीं होंगे। और इनके हर पॉइंट पर, जैसे हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन होता था, उसी तरीके से हर एक पॉइंट पे इनके क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे बेटा आपको क्या दिखेगा, कार्बन दिखेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। तो 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे, पेंट, है ना। और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, डबल बॉन्ड है तो किस पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 पर है तो 4 पेंटीन, है ना। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बट अभी तक मैंने आपको बताया कि क्लोज स्ट्रक्चर है तो उसमें हम उसके हिसाब से नाम लिखेंगे। बट यहाँ पे एक शब्द आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी हाईली मैंडेटरी, है ना। अगर आपने वो शब्द लगाना भूल गए ना तो आपका पूरा नाम, भले ही आपने सही किया हो, पूरा नाम बेकार हो जाएगा। अभी तक जितने भी मैंने नाम बताए वो सब बताए तो सही थे, बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक नेम मैंने नहीं बताया, जिसकी वजह से आपका वो पूरे नॉमेनक्लेचर खराब हो गए या गलत हो गए, है ना। जैसे कि मैंने इसे क्या कहा था, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन हो गया, गलत है। मैंने इसे क्या कहा था, ये भी प्रोपेन हो गया, गलत है। मैंने इसे क्या कहा था, ब्यूटेन, प्रोपेन हो गया, ये भी गलत है। सॉरी ये ब्यूटेन, है ना, ये ब्यूटेन हो जाएगा आपका, ब्यूटेन, ये भी गलत है। ये प्रोपेन, ये भी गलत है। ये ब्यूटेन, ये भी गलत है ना। क्यों गलत है, देखो इसलिए गलत है, अगर हम इसका रूल देखें तो इसका रूल क्या कहता है, आपको एक वर्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी योर 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, अगर भूल रहे हो सो इट्स ओके, आई एम हियर टू टेल यू। देखो रूल के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा, सबसे पहले आपका आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं आपकी ब्रांचिंग, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, आपकी सब्स्टिट्यूएंट, योर ब्रांचिंग पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आपका क्या होगा, ब्रांचिंग पार्ट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स आपका होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स हम किसके लिए लिख रहे हैं? साइक्लो के लिए लिख रहे हैं, क्लोज चेन के लिए लिख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइक्लो हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा क्या होता है? साइक्लो होता है, समझ आ रही है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? आपकी ब्रांचिंग पार्ट, और 1 डिग्री प्रीफिक्स आपका हमेशा क्या लगेगा? साइक्लो। यही शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप इससे लगाना भूल गए, जैसे कि अभी मैंने बताया था ब्यूटेन, पेंटेन, वो सब गलत थे। क्यों? क्योंकि मैंने साइक्लो नहीं लगाया था। अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखनी है या सही नॉमेनक्लेचर देखना है बेसिकली, तो क्या लगाएंगे हम? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके के साइक्लो वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर तो आपका आ ही गया वर्ड रूट। वर्ड रूट तो आप सब जानते हैं, है ना। सिंगल कार्बन के लिए क्या होगा? मेथ एथ प्रॉप, राइट, मेथ एथ प्रॉप, सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू अप्लाई 1 डिग्री सफिक्स। अगेन 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स मीन्स 1 डिग्री सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, है ना। आप सबको पता है ये, है ना, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर नया क्या सीखा आपने? यहाँ पर नया आपने सीखा 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये आपने नया सीखा। 1 डिग्री प्रीफिक्स बहुत ज़रूरी है, मतलब दिस इज़ हाईली डिमांड, दिस इज़ द हाईएस्ट डिमांड फॉर क्लोज चेन। क्लोज चेन की हाईएस्ट डिमांड है कि मुझे 1 डिग्री प्रीफिक्स चाहिए, है ना, किसी भी कीमत पे। अगर आपने साइक्लो लगाना भूल गए, अगर आप 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाना भूल गए, तो आपका पूरा नॉमेनक्लेचर, भले ही आपने कितनी भी शिद्दत, कितनी भी अच्छे से करा हो, आपका पूरा नॉमेनक्लेचर खराब हो जाएगा, है ना। सो यू नीड टू अप्लाई 1 डिग्री प्रीफिक्स ओवर देयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको रूल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे, है ना। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा करता हूँ मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स को भी लिख देता हूँ। इट इज़ द सब्स्टिट्यूएंट, या बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं लिखूँ तो ब्रांचिंग, है ना। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है ना, आपका COOH प्रेजेंट है, और ओइक एसिड, इस तरीके के जितने भी आपके प्रेजेंट होते हैं वो सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लो वर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? क्लोज चेन के लिए कर रहे हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट आपके लिए सिंगल कार्बन के लिए मतलब C1 के लिए मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, मेथ प्रॉप ब्यूट, राइट। इस तरीके से 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। समझ आया, ठीक है ना। इसमें कोई और एक्स्ट्रा रूल नहीं है, यही रूल था आपका पूरा, जो कि मैंने समझा दिया है ना। मैंने लिख भी दिया इसलिए आपको कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, फिर से बता दिया 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। देखो, अब ये आपको 3 चीज़ें आपकी कॉमन रहेंगी, एक चीज़ आपकी चेंज होती रहेगी। जैसे कि अभी इसमें क्या चेंज हो गया आपका? 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, ये सारी चीज़ें तो मतलब आपकी सेम है, इज़न्ट इट। तो अगर एक बात और, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मैंने और भी वीडियोज़ डाली हैं, है ना, यू कुड विजिट दैट वीडियोज़ एज वेल, राइट गाइस। सो yep, let's start with this IUPAC nomenclature for closed chain hydrocarbons. Okay, देखो बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल है ना। 2-3 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, है ना, इसका नाम मैंने अभी आपको बताया, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर है, उसकी क्या करनी है आपको? नंबरिंग करनी है ना, नंबरिंग करनी है 1 2 3
3 पर है। कार्बन 3 जब होता है तो हमारा क्या आता है, वर्ल्ड रूट। क्या होता है वर्ल्ड रूट बेटा? ऑब्वियसली प्रॉप, है ना। क्या होता है? प्रॉप होता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड है तो क्या होगा, प्रॉप। कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारा, विच वन, 1 डिग्री सफिक्स आ जाएगा, जो कि क्या होगा, एन। सिंपल, प्रोपेन। बट यहाँ पे प्रोपेन से पहले आपको क्या लगाना होगा, प्रोपेन से पहले आपको लगाना होगा साइक्लो, विच इज़ एक्सट्रीमली द हाइएस्ट डिमांड ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर, है ना। इस नॉमेनक्लेचर की हाईएस्ट डिमांड है कि मुझे साइक्लो चाहिए, क्योंकि मैं एक क्लोज स्ट्रक्चर हूँ और मुझे मेरा हक मिलना बनता है ना। तो इसलिए इसको इसका हक देना होगा भाई, है ना, वरना ये नाराज़ हो जाएगा। और अगर ये नाराज़ हो गया तो ये भाई कह देगा कि आपकी नीट में मैं 1-2 नंबर काट लूँगा, है ना। तो इसलिए भाई इसको नाराज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, इसको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि बेटा ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, कहीं से आपको ओपन नहीं दिख रहा है ना, कहीं से आपको ओपन नहीं दिख रहा है, ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं बता दूँ, ये ऐसे ही निकला हुआ है, मतलब मुझसे निकल गया है, कोई ब्रांचिंग, मतलब कोई अगर आप इसे वो समझ रहे हैं कि ये हमारा लाइक मिथाइल है, तो अभी ये मिथाइल नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो प्रोपेन, है ना, साइक्लो प्रोपेन। एंड दिस विल बी योर राइट आंसर, दिस विल बी योर मतलब करेक्ट नॉमेनक्लेचर, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, साइक्लो वर्ड हर किसी में लगाना है, हर किसी में। ये दिस इज़ द कॉमन वर्ड, ये कॉमन वर्ड है, ये आपको हर जगह लगाना है ना। ऐसे ही मैं एक और देता हूँ आपको, ओके। बताइए क्या होगा, 1 2 3 4, है ना, एक क्लोज स्ट्रक्चर है ना। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा, मतलब साइक्लो लगेगा, अभी क्या है, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन से तो क्या लगेगा, ब्यूट। कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एन लग जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। समझ आ रहा है? बहुत हल्के चल रहे हैं हम, है ना, आपको समझ आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना, प्लीज़ जो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर्स उसने बनाया कीजिए मेरे साथ, जिससे आपको रिवीजन होता रहे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स अब हम इधर बना रहे हैं, वेट क्या, अगर मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊँ, है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो अगेन क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से कितना हो जाएगा, पेंट, है ना, सिंगल बॉन्ड है सब, तो 8, है ना। अब मैंने बता रखा है कि क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ये क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके हर एंडिंग पॉइंट पर एक कार्बन होता है। मैंने बता रखा है आपको बेंजीन के केस में, है ना, सब में यही होता है, बेंजीन में नहीं, सब में होता है। तो ये सब कार्बन है, ये जो एंडिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं, दीज आर कार्बन्स बेटा, है ना, ये कार्बन्स हैं आपके, ये सब कार्बन्स हैं आपके, ठीक है। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या, करेक्ट नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। एक और बनाते हैं, ठीक है। अब इसका आप मुझे लिख कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आप मुझे बता के दीजिए, इसका आप मुझे बनाइए जल्दी से, फास्ट। वेरी गुड, होप आपने सही लिखा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज स्ट्रक्चर के लिए साइक्लो, कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सब, तो 8, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है।
वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या करें। डबल बॉन्ड इन केस सपोज आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं होगा, जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे, है ना। कुछ नहीं होगा, जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, है ना। नंबरिंग कितने की हुई, सबसे पहले लिखेंगे वही साइक्लो, क्योंकि ये हमें, अगर ये हम भूल गए, देखो साइक्लो पहले ही लिख दिया करो, अगर हम ये भूल गए तो हमारे नंबर कट जाएंगे, इसलिए हम साइक्लो पहले ही लिख देते थे, है ना। साइक्लो कितने की 4 कार्बन से, तो ब्यूट, एन, है ना, गलत, एन नहीं होगा, ईन होगा। क्यों ईन होगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है बेटा। देखेंगे फर्स्ट कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, साइक्लो ब्यूटीन। ओके, साइक्लो ब्यूटीन, अंडरस्टैंड क्या। अच्छा, अब मैं बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक आपको, है ना। एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपको आपके सामने आ रहा है, समझ आ गया होगा आपको कि भाई, हाँ, बेंजीन का। अगेन नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज डू द नॉमेनक्लेचर। बहुत जल्दी करना है बेटा, आपको नीट में इतना टाइम नहीं मिलेगा ना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, 35 सेकेंड्स में, सॉरी नॉट इवन 45, 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सो यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप इतना टाइम लगाएं, है ना। मैं समझाता हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, बट आपको इतना टाइम नहीं लगाना है ना। ओके, होप सबने लिख लिया होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास है ना। मैं बार बार इस चीज़ को क्यों लिखता हूँ, जिससे कि आप इसे अपने दिमाग में बिठा लें कि अच्छा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास होंगे तभी नंबरिंग होगी, है ना। तो अगर हम नंबरिंग करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 की नंबरिंग है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो भाई साइक्लो आ जाएगा, है ना, साइक्लो आ जाएगा। अब साइक्लो आने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, किस पर है, फर्स्ट पर है, सेकंड पर नहीं है, फर्स्ट पर है, ठीक है। किस पर है, फर्स्ट पर है, ये डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पर है, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लो 1 हेक्स, जस्ट वेट, हेक्सीन ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपली आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे ना लिखें तो सिंपली आप लिख सकते हैं साइक्लो हेक्सीन, है ना। क्योंकि हम 1 को नहीं लिखते हैं, है ना, 1 को हम नहीं लिखते। अगर फर्स्ट पर आपका प्रेजेंट है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो हम नहीं लिखते, नहीं दिखाते। अगर फर्स्ट के अलावा कहीं पर है तो हम दिखाते हैं। समझ आया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हम करें जी, अब तो 2 बार भी आपके डबल बॉन्ड आ गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहीं से नंबरिंग करो जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, आप चाहे तो ऐसे कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइक्लो लगेगा, कितने का आपका क्लोज स्ट्रक्चर है, 4 का, तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ पर आपके डबल बॉन्ड्स हैं। पहला तो भाई मुझे दिख रहा है 1 पर, और दूसरा मुझे दिख रहा है तीसरे पर, है ना, यहीं पर तो है, एक 1 पर है, एक 3rd पर है, 2 पर ही तो है। तो 2 पर आया है आपका डबल बॉन्ड, तो डाई आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आया है तो एन आएगा, ईन आएगा, आइन आएगा, क्या आएगा, ईन आएगा, ठीक है, ईन आएगा। अब एक चीज़ आपको देखनी होगी कि यहाँ पर आई भी एक वॉवल है ना, ई भी एक वॉवल है, 2 वॉवल तो एक साथ नहीं आ सकते, है ना। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि ए ई आई ओ वाई
दीज 5 आर द वॉवेल्स, और ये साथ में नहीं आ सकते। अगर ये साथ में आ रहे हैं, अगर ये साथ में आ रहे हैं तो क्या करना होगा आपको? वॉट यू हैव टू डू, आपको जो आपका प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, सॉरी, है ना, जो आपका वर्ड रूट है, जो आपका वर्ड रूट है, इसमें ए को ऐड कर देना है। ठीक है, जो आपका वर्ड रूट है इसमें ए को ऐड कर देना है। समझ आया? तो अब हम क्या लिख देंगे इधर? ब्यूटा। ए मैंने ब्लैक से इसलिए बनाया जिससे आप समझ पाएँ कि क्योंकि यहाँ पर 2 वॉवेल आए हैं, 2 वॉवेल्स एक साथ आए हैं, तो हम ए लगा देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन। साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन, कितना प्यारा नाम है ना। चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारे और नॉमेनक्लेचर, है ना। और नॉमेनक्लेचर देखते हैं अब हम एक टाइप का नॉमेनक्लेचर और देखने वाले हैं, है ना, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये मैंने 2 सींग बना दिए, ठीक है, 2 हॉर्न्स बना दिए मैंने इसके। अब इसका नाम मुझे बताइए जल्दी से। देखो, ये 2 बार आपके निकले हुए हैं, है ना, 2 मिथाइल्स निकले हुए हैं। किस पर निकले हुए हैं? फर्स्ट पर निकले हुए हैं, है ना। फर्स्ट पर 2 मिथाइल्स निकले हुए हैं। तो जितने भी वहाँ मिथाइल इथाइल निकले हों, आपको नंबर उतनी बार देना है। फर्स्ट पर 2 बार मिथाइल निकले हैं, 1,1, 2 बार निकले तो डाई मिथाइल, ठीक है, 2 बार निकले हैं तो डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, यही होगा। 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन, यही होगा। गलत, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ तो भूल रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है मेरे इस नॉमेनक्लेचर के लिए, दैट इज़ 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। वो तो भूल ही रहे हैं ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही आपका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो, है ना, जैसे मैं रेड से लिखता हूँ साइक्लो, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब सही हुआ नॉमेनक्लेचर। देख लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पे परेशानी आ रही है, इज़न्ट इट। दोबारा बताता हूँ कि हमने 1,1 क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 मिथाइल आपकी निकली हुई है। ये इथाइल नहीं है। इथाइल क्या होता है? देखो, अगर सिंपल ये है तो मिथाइल है, इसे इस तरीके से और जोड़ दो तो ये इथाइल हो जाता है। समझ आ रही है? तो अभी तो हमारा मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल आया है, तो किस पर मिथाइल आया वो हमें लिखना पड़ेगा। 1 पर मिथाइल 2 बार आया है, तो 1,1 दोनों सेपरेट बार लिखने हैं आपको, हाइफन से सेपरेट करके। डाई मिथाइल लिखना है क्योंकि 2 बार मिथाइल आया है। साइक्लो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। प्रोपेन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो कार्बन है, कितने कार्बन से स्ट्रक्चर में? 4 कार्बन से। समझ आ रही है सब बातें? समझ आ रही है सब बातें? एंड दिस इज़ योर PYQ। देखा, हमने क्लास में ही PYQ कर लिया, हमने क्लास में ही PYQ कर लिया। ये आपका PYQ है नीट के लिए, ठीक है, नीट के लिए PYQ है। समझ आ रहा है बात? समझ आ रही है? एक और मैं आपको कराता हूँ, है ना, एक और मैं आपको कराता हूँ। ये अभी नहीं आएगा, रुको। या रैपिडली आंसर दिस स्ट्रक्चर। बहुत इजी है ना, काफ़ी इजी है ये। देखिए, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, कर ली नंबरिंग 5, ठीक है। अब ये देखना है कि आपके जो 1 है उस पर क्या है? इथाइल है, ठीक है। 1 पर क्या है? आपका इथाइल है। तो 1 पर इथाइल आ रहा है,
क्लोज स्ट्रक्चर है साइक्लो, कितने की है, 5 की है, पेंटीन, सब सिंगल बॉन्ड है। तो 1 इथाइल साइक्लोपेंटीन, 1 इथाइल साइक्लोपेंटीन। अब इसे ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बनाऊंगा वही स्ट्रक्चर बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है मैंने। अब मुझे बताइए, दिस इज अगेन योर PYQ, ये भी एक PYQ है आपका, ठीक है। बताइए, नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। अब नंबरिंग कहाँ से करें ये समझना है हमें। देखिए, नंबरिंग हमेशा आपको, अगर मिथाइल और इथाइल दोनों प्रेजेंट है, देखिए ये आपका मिथाइल है ना, और ये आपका इथाइल है। अगर मिथाइल और इथाइल दोनों हों, अगर ऐसी आपके पास विडंबना आ रही है ना, विडंबना आ रही है, ऐसी आपके पास आयरनी आ रही है ना, तो आपको किसे चुनना होगा, है ना, किसे चुनना होगा, आपको इथाइल को चुनना होगा, ठीक है। इथाइल को चुनना होगा। क्यों चुनना होगा? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमारा मिथाइल से पहले इथाइल आता है। इथाइल ई से शुरू हो रहा है, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो मैं बोलता हूँ और उन बोलने को ही आपको सुनना है और अपने दिमाग में फीड करना है, ठीक है। हमेशा लिखना ही नहीं सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का, जो बोल रहा है उसे भी आपको सुनना होगा। आप लिख सकते हैं, अगर मिथाइल और इथाइल एक ही स्ट्रक्चर पे दिए हैं तो हमारी प्रायोरिटी इथाइल पर होनी चाहिए, क्योंकि हम इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं। क्योंकि क्योंकि इथाइल जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आता है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? ओके, तो अब इसका जल्दी से मुझे बता दीजिए नॉमेनक्लेचर क्या होगा। देखिए, इथाइल है तो नॉमेनक्लेचर यहीं से होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। अब जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं सबका नाम लिखना है। देखो, फर्स्ट पर क्या निकला हुआ है, फर्स्ट पर क्या निकला हुआ है आपका, ये फर्स्ट पर क्या निकला हुआ है, इथाइल निकला हुआ है, तो लिख देंगे फर्स्ट पर इथाइल निकला हुआ है, ठीक है। सेकंड पर क्या निकला हुआ है, सॉरी सेकंड पर, जस्ट वेट, गलत नॉमेनक्लेचर, गलत नंबरिंग कर दी, सॉरी। हमेशा इथाइल के बाद मिथाइल को नंबरिंग देनी चाहिए, ठीक है। इथाइल के बाद मिथाइल को नंबरिंग देनी चाहिए। रुको, हाँ अब ठीक है, 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो गई आपकी। अब देखो, नंबरिंग भी हमेशा इथाइल के बाद मिथाइल को ही नंबरिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 1 इथाइल, ओके, 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, ओके, 1 इथाइल 2 मिथाइल। फिर क्या आएगा आपका, क्लोज स्ट्रक्चर है तो आपका आ जाएगा साइक्लो, कितने का है, 5 का है, तो क्या आ जाएगा, पेंट इन, है ना। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर PYQ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और PYQ है, ठीक है। इसे आप ज़रूर अपनी नोटबुक पे बनाना, ठीक है। अब हम एक और देखने वाले हैं, एक और PYQ देखने वाले हैं, विच इज़ अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट वन, which is again a really important one. ठीक है, वाह, ये मैंने क्या बना दिया। ये ऐसा नहीं लग रहा है आपका मोज़ैक वायरस जो होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV जो होता है ना, ऐसा सा लग रहा है आपको। तो अभी हम बायो नहीं पढ़ रहे, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान उधर ही जाना चाहिए। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। सबसे पहले तो मैंने क्लोज चेन बनाई है, ये पूरी एक क्लोज चेन है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट की है,
ठीक है। उसके बाद आपने देखना होगा दिस इज़ योर मिथाइल, ये क्या है आपका मिथाइल, क्योंकि सिर्फ एक डंडा खिंचा है, ठीक है। ग्रीन वाला आपका क्या है मिथाइल है, ठीक है, ये आपका क्या है मिथाइल है। अब अगर मैं ब्लू से बनाऊँ तो दिस इज़ योर इथाइल, दिस इज़ योर इथाइल, ये दोनों क्या हैं आपके इथाइल हैं बेटा, ठीक है, ये दोनों क्या हैं आपके इथाइल हैं। अरे सॉरी, ओके, तो समझ आया क्या मिथाइल है क्या इथाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसे देना होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा है, मिथाइल का एम आ रहा है या इथाइल का ई आ रहा है, क्या आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल का ई आ रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, हम इथाइल को ही देंगे, ठीक है। तो देखिए इथाइल को प्रायोरिटी देने से पहले हमें नंबरिंग करनी होगी, जो कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इथाइल से ही करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6, ठीक है। ये तो आपकी सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों आपकी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है, ठीक है, इन्हें नंबरिंग नहीं देते हैं हम, ओके। तो 1 पर क्या है आपका इथाइल है, ठीक है, 1 पर क्या है आपका इथाइल है, कैसे पता, देखिए सिंपल एक स्ट्रक्चर मिथाइल, एक और स्ट्रक्चर इथाइल, समझ आ रहा है। तो अगर हम इसका नाम लिखें किसी और पैन से लिखना हो क्या, तो 1 पर क्या है बेटा, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं इथाइल, 1 पर क्या है इथाइल है, ठीक है, 1 पर क्या है इथाइल है, 3 पर क्या है मिथाइल है ना, 3 पर क्या है मिथाइल है, ठीक है, 1 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, और 5 पे भी क्या है आपका, 5 पर क्या है आपका 1 2 3 प्रोपाइल है, 5 पर आपका क्या है प्रोपाइल है, ठीक है, 5 पर आपका क्या है प्रोपाइल है, 1 पर इथाइल है, समझेंगे, 1 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 5 पर प्रोपाइल है, ठीक है। साइक्लो कितने की चेन है 6 की, हेक्स एन, ठीक है, 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, समझ आया, बना लीजिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अरे क्या हो जाता है ये, बैक करके आप बना लीजिए, ओके, बैक कीजिए और बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर इंपॉर्टेंट और PYQ दोनों लिख दीजिए, वो इंपॉर्टेंट और PYQ दोनों था, ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है ये, चलिए देखिए अब हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं, ओके। उससे पहले मैं एक करा देता हूँ आपको, है ना, एक मैं आपको करा देता हूँ तभी होमवर्क देंगे, ओके। सो ये कैसे होगा, देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये आपकी मिथाइल है, ये आपकी इथाइल है, सर ये दोनों आपकी क्या है इथाइल है, या सुनिए ये आपका क्या है, दिस इज योर इथाइल एंड दीज टू आर योर मिथाइल, ये दोनों मिथाइल है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे निकले हैं ना सेम की तरह, ये मिथाइल है, ठीक है। अब किसको प्रायोरिटी देनी है, मिथाइल को या इथाइल को, ऑब्वियसली इथाइल को, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम इथाइल से ही करेंगे, है ना, या मिथाइल से करेंगे, मिथाइल से कर रहे हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें इथाइल को लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले ही आता है, तो पहले हम किसे लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे। इथाइल कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, दूसरे नंबर पे ही तो इथाइल आ रहा है, फिर 1 पर 2 बार मिथाइल आ रहे हैं, फर्स्ट पर 2 बार मिथाइल आ रहे हैं, तो क्या होगा 1,1 डाई मिथाइल, है ना। कितने की चेन है, पहले साइक्लो लगाएंगे, फिर कितने की चेन है 6 की है, हेक्सेन, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल हेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, ये सब PYQ करा रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट भी है और PYQ भी है ये, ठीक है। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
ठीक है, 2-3 ही होमवर्क देंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट उस पर चलेंगे। ओके, दीज आर योर 6 होमवर्क क्वेश्चंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, मतलब होमवर्क कीजिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कीजिए। होम स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और टॉपिक बचा है, एक और टॉपिक बचा है बेटा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी से, आई होप ले लिया होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े जा। अब हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, देखिए जिस तरीके से हमने डिग्री फॉर कार्बन करी थी, इसी तरीके से हम अल्कोहल की डिग्री भी देखने वाले हैं। और इसके लिए भी मैं एक ट्रिक लाया हूँ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है बेटा आपसे कि OH जिस कार्बन पर है उसके और कितने पड़ोसी हैं। मतलब जिस कार्बन पर, आपको सपोज ये कार्बन है ना, ओबियसली हाइड्रोजन अटैच होगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो OH जिस कार्बन पर है, ये कार्बन है जिस पर OH है, यही तो कार्बन है जिस पर OH है, राइट गाइस, सुनना, यही तो कार्बन है जिस पर ये OH है, उसके और कितने पड़ोसी हैं, और कितने पड़ोसी हैं, एक ही पड़ोसी है ना, तो उससे हम कैसे लिखेंगे वो देखने वाली है। समझ आया? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये ट्रिक बहुत ही प्यारी ट्रिक है। समझ आया? डिग्री ऑफ एल्कोहल समझ आया? देखो बेटा, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एल्कोहल का? अगर हम एल्कोहल का फॉर्मूला देखें तो CnH2n+1OH, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना, यही तो फॉर्मूला बताया था। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपका OH, बस यही तो देखना है आपको, OH, है ना। OH जिस कार्बन पर है उसके और कितने पड़ोसी हैं, ठीक है, यही तो OH आपको देखना है। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, एक और फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? CnH2n+2O, है ना। पर हमें अभी ये वाला फॉर्मूला देखना होगा, ठीक है, अभी हमें ये वाला फॉर्मूला देखना है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो हमें ये OH देखना है, ये OH देखना है कि ये कहाँ, कितने कार्बन से अटैच है, इसके और कितने पड़ोसी हैं। ट्रिक समझ आई? ट्रिक समझ आई तो जल्दी से थम्स अप टू द वीडियो, थम्स अप टू द वीडियो, रैपिडली थम्स अप टू द वीडियो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विद आवर डिग्री ऑफ कार्बन। बस आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि OH जिस कार्बन पर है उसके और कितने पड़ोसी हैं, है ना। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। सपोज मैंने अगेन बहुत सिंपल सा जो मैं हर बार लेता हूँ CH2, बट इस बार हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? इस बार हमने यहाँ पर OH ले लिया है, क्योंकि हम एल्कोहल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एल्कोहल के लिए कर रहे हैं, तो OH हमारा वो होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कितने कार्बन होगा। देखिए डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ एल्कोहल एक जैसा है, ठीक है। अगर एक से अटैच है तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री एल्कोहल होगा। जनरली 3 डिग्री तक ही होते हैं, 4 डिग्री नहीं होता है इसमें, ओके। यहाँ पर 4 डिग्री नहीं होता है, यहाँ पर 3 डिग्री होते हैं, 4 डिग्री नहीं होता है, ओके, 4 डिग्री होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो अल्कोहल है ना, ये OH है, ये कितने कार्बन से अटैच है? कितने कार्बन से अटैच है? 1 से अटैच है, राइट, एक से ही तो अटैच है, ये एक से ही अटैच है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अगर हम देखें एक और CH3CHOH अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो कार्बन है, ओके, OH जिस कार्बन पर, आपको देखना होगा
ओ एच जिस कार्बन पर है, इस कार्बन पर है ओ एच, ओ एच किस कार्बन पर है, इस कार्बन पर है, ये ओ एच इस कार्बन पर तो है, इसी पर तो अटैच है, तो उस कार्बन के और कितने पड़ोसी हैं, देखिए इस तरीके से। मैंने फर्स्ट वाला आपको, एक मिनट मैं दोबारा बताता हूँ आपको, CH3CH2OH, ठीक है। OH देखना ध्यान से, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH इसी से तो अटैच है, इससे अटैच है नहीं, इससे अटैच नहीं है ना, ये किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो एक मिनट, इस कार्बन के और कितने पड़ोसी हैं, इस कार्बन के और कितने पड़ोसी हैं वो देखना है। तो इस कार्बन के अगर हम देखें बेटा, तो इस कार्बन का यही तो एक पड़ोसी है, क्या ये पड़ोसी है, नहीं, है ना, एक ही पड़ोसी है, ये तो हमारा OH ग्रुप है, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ आया, ये चीज़ है। CH जो कार्बन है, CH में कार्बन जो है, ये जो कार्बन है ये कितने और लाइक पड़ोसियों से अटैच है, CH इस OH से अटैच है। अब इस कार्बन को देखना है कि ये और कितने से अटैच है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। एक और करें ऐसा ही, एक और करें, CH3COH, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अब दोबारा देखिए क्या कहा था, OH जिस कार्बन पर है उसके और कितने पड़ोसी हैं, OH जिस कार्बन पर है, ठीक है, OH जिस कार्बन पर है उस कार्बन के पड़ोसी देखने, OH के पड़ोसी नहीं देखने बेटा, समझ आ रहा है। OH जिस कार्बन पर है, ये जो OH है ये इसी कार्बन पर तो है, दोबारा बताता हूँ, है ना, डरना नहीं है, देखो डरना ही, ऑर्गेनिक में डर गए तो मर गए, ठीक है। सॉरी, OH जो है वो जिस कार्बन पर है इसी कार्बन पर तो है। अब इस कार्बन के पड़ोसी देखने हैं आपको, इस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, एक तो ये पड़ोसी हो गया, एक ये पड़ोसी हो गया, एक ये पड़ोसी हो गया, 3 पड़ोसी हो गए। तो बस वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, कुछ नहीं, हलवा 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 है ये, है ना, हलवा, फ्री के नंबर हैं ये, ठीक है, फ्री के नंबर हैं, ठीक है। अब एक मुझे आप करके दिखाइए, एक मुझे आप करके दिखाइए, ठीक है, CH3CH2CH3, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर नहीं करेंगे, ठीक है। CH3 जल्दी से इसको करके दिखाइए, फिर हम बढ़ते हैं अपनी क्लोज चेन पे। अगेन OH जिस कार्बन पर है उसके और कितने पड़ोसी हैं, OH जिस कार्बन पर है उसके पड़ोसी देखने हैं। होप कर लिया होगा, है ना, कर लिया होगा, इतना टाइम सफिशिएंट है। OH जिस कार्बन पर है उस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, उस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, है ना। तो हमें इस कार्बन के पड़ोसी देखना है, 1 2 3, है ना। ये पड़ोसी है नहीं, ये पड़ोसी कार्बन का नहीं है, ये पड़ोसी किसका है, ये पड़ोसी इसका है, इसका, है ना, ये पड़ोसी कार्बन का नहीं है। जहाँ जहाँ मेरा पैन घूम रहा है उस जगह को देखो, उस जगह को देखो, तो यहाँ के 3 पड़ोसी हैं, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी योर 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। अब कर लेंगे आप, एक मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं क्लोज चेन के बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे केस में, ठीक है। बताइए रैपिडली, पॉज द वीडियो, देखिए यहाँ पर अगर हमने क्या कहा था, क्लोज चेन पे कार्बन 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 होता है, ठीक है। अब कार्बन और जो आपको क्या देखना है यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेट, OH जो है वो इस वाले कार्बन पर है, ये जो OH है इस वाले कार्बन पर है। अगर हम देखें तो इसके कितने पड़ोसी हैं बेटा, इस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, इस कार्बन का एक तो ये पड़ोसी हो गया, एक तो ये पड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी हुआ नहीं, ये पड़ोसी नहीं हुआ, ये इसका पड़ोसी हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कितने पड़ोसी हो गए, यहाँ पे 2 पड़ोसी हो गए, यहाँ पर कितने पड़ोसी हो गए, यहाँ पर 2 पड़ोसी हो गए, जो मैंने येलो हाईलाइट किए हैं वो 2 पड़ोसी हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल, ये डिग्री ऑफ एल्कोहल हो गई। कर लेंगे आप, कर लेंगे, क्लोज चेन भी कर लेंगे, है ना, क्लोज चेन भी कर लेंगे। तो आप करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये CH2OH है ना, इसकी डिग्री ऑफ कार्बन बताइए। बहुत सिंपल है, बताइए पहले। देखिए इसका हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे, देखिए ये जो कार्बन है ना, कार्बन है, इस पर ये जो OH है ये किस कार्बन पर, इसी कार्बन तो है पे तो है ना। इसके क्या पड़ोसी हुए, इसके एक ही पड़ोसी हुआ, सिर्फ ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ओके ओके, ये जो OH है ये इसी कार्बन पर है, इस वाले कार्बन पर है, और इसका सिर्फ यही पड़ोसी है एक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब इस पर मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, वो करिए। वाह क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया है ना, क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया है। देखो क्या देखना है आपको कि OH जिस कार्बन पर है उसके कितने पड़ोसी हैं, है ना। अब OH हमारा बेचारा, ये जो OH है ये इसी कार्बन पर तो है, इसी कार्बन पर तो है। अब इसके पड़ोसी आपको देखने हैं, इसके पड़ोसी क्या हो जाएंगे, इसके इस कार्बन के पड़ोसी, एक तो ये H हो जाएगा, एक तो ये CH3 हो जाएगा, 2 पड़ोसी तो हो जाएंगे। ठीक है, बेंजीन से कोई मतलब नहीं है ना। एक सॉरी H नहीं होगा, एक मिनट रुको, एक ये CH3 हो जाएगा और एक ये हमारा ये वाला हो जाएगा, है ना। डिफरेंट पेन से बना देता हूँ, तो पेन की बहुत दिक्कत रहती है। एक तो ये CH3 हो जाएगा, एक हमारे यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन में भी तो एक कार्बन होगा, तो 2 पड़ोसी हो गए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। सिंपल सिंपल हो गया, समझ आ गया। डिग्री ऑफ कार्बन समझ आया, सॉरी डिग्री ऑफ एल्कोहल समझ आया। जो होमवर्क दिया है उसे कर लीजिएगा, है ना, जो होमवर्क दिया है उसे कर लीजिएगा। ओके, अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ एमाइंस। बहुत सिंपल सा है, ये भी हम जल्दी समझेंगे। ओके, जल्दी से समझेंगे डिग्री ऑफ एमाइंस। देखिए यहाँ पे कुछ अमाइंस लिख देते हैं। ओके, जैसे कि अगर R ग्रुप हमारा जो है वो NH2 है, R2 हमारा NH है, R3 हमारा N है, R4 N हमारा एक प्लस पॉजिटिव आयन लेता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा, ये आपका ये 2 डिग्री, एक मिनट को, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन। ये आपका 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, और ये आपका 4 डिग्री एमाइन हो जाएगा। समझ आ रही है बात। ओके, हमें किसे देखना है, इस N को देखना है। ठीक है, N कितने और उससे अटैच है, जो N है वो कितने और ग्रुप से अटैच है, CH ग्रुप से अटैच है। ये जो हमारा N है, ओके, इसे, ठीक है। देखिए कैसे करना होगा, देखिए लेट्स सपोज CH3 हमारा NH2 से अटैच है ना।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा, है ना। CH3 हमारा किससे अटैच है, N-H, और यहाँ पे CH3 है। तो ये जो N है कितने और CH3 से अटैच है, हमें CH3 देखना है, हमें N में CH3 देखना है कि ये N जो है वो कितने CH3 से अटैच है। N हमारा 2 CH3 से अटैच है, तो हमारा 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम N बनाएं और 3 ग्रुप्स हम अटैच कर दें इससे CH3 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो N है हमारा 3 ग्रुप से अटैच है, तो 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ केस जो है वो जनरली नहीं आता है, वो सॉल्ट के लिए आता है, 4 डिग्री अमाइन जो होता है, उसे भी मैं बता देता हूँ। फोर्थ केस मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज एन हमारा है जो आयनिक फॉर्म में है, CH3 फोर्थ ग्रुप से अटैच है ना, और यहाँ पे Cl नेगेटिव छोड़ रहा है, तो ये हमारा 4 डिग्री अमाइन हो जाएगा, 4 डिग्री अमाइन जो कि सॉल्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। ये जो N है इसे हमें देखना है कि कितने और CH3 से अटैच है, 4 से अटैच है तो क्या हो जाएगा 4 डिग्री। यहाँ पे N कितने से अटैच है, 3 से, तो 3 डिग्री। यहाँ N किससे अटैच है, 1 से, 1 डिग्री। यहाँ N किससे अटैच है, 2 से, तो 2 डिग्री, ठीक है। बना लीजिए, ये सब बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको देखना है कि जो N है हमारा वो कितने CH ग्रुप से, जो CH हमारा ग्रुप है उससे अटैच है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ओके। इसके ऊपर दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या देखना है कि हमारा जो N है वो कितने CH3 से अटैच है, तो हमारा N है वो कितने CH से अटैच है। देखो N पहले तो इससे अटैच है, इस CH से अटैच है ना, फिर इस CH से अटैच है, फिर इस CH से अटैच है, क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। सिंपल, कितना इजी है यार, है ना। हमें N देखना है कि कितने से अटैच है ना। नेक्स्ट एक और करा रहे हैं, ओके। अब क्लोज में करा रहे हैं, क्लोज में बेंजीन है, जस्ट सपोज ये NH2 है, अच्छे से बना देता हूँ। ओके, अब आपको बताना है कि ये जो बेंजीन रिंग है कितने और NH से अटैच है। देखिए यहाँ पे कार्बन 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 होगा, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो एक ही, तो इससे अटैच है, क्या हो जाएगा हमारा 1 डिग्री अमाइन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ओके, बस समझने के लिए समझ लीजिए, वरना इस पर कोई वो नहीं है ना। अमाइन से, डिग्री ऑफ अमाइन से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको मुझे बताना होगा। वेट, ओके, इसे अभी कर लीजिए या आप बाद में भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, है ना, दिस इज़ योर होमवर्क। इसे कैसे करना है, आपको क्या देखना है कि हमारा जो N है वो कितने कार्बन से अटैच है, कितने C से अटैच है यहाँ पर, ओके। N हमारा कितने C से अटैच है वो देखना है आपको। ये हमारा किस पर बेस्ड है, 4 डिग्री अमाइन पर बेस्ड है, जो हमने अभी 4 डिग्री अमाइन किया था सॉल्ट के लिए, उस पर बेस्ड है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वरना आप लोग देखिए यहाँ पे जो N है ना, वो किससे अटैच है आपको देखना है, इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। क्या ये इस कार्बन से अटैच है, नहीं, क्योंकि इससे तो ये अटैच है, ये वाला कार्बन, है ना, तो इससे अटैच नहीं। क्या ये ऊपर वाले CH3 से अटैच है, नहीं, क्योंकि इससे तो अगेन ये वाला कार्बन अटैच है ना। तो ये सिर्फ, क्योंकि ये कितने से अटैच है, सिर्फ 2 से अटैच है, एक CH3 एक इस कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइन। बहुत रेयर केस है ऐसे आए क्वेश्चन, ऐसे केसेस मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमने
अपना क्लोज चेन रिंग चेन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अगर IUPAC मतलब फंक्शनल ग्रुप की हो तो, है ना, मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सफिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे केसेस करने वाले हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ओके, कार्बोक्सिलिक, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एल्डिहाइड देखने वाले हैं, कीटोन देखने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं, ओके। और वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी मच मोर थिंग्स लाइक ऑफ ईथर, एस्टर, है ना, इसे भी देखने वाले हैं। कम से कम आपके पास यहाँ पे 7 ग्रुप्स होते हैं, एक हेलोजन होता है ना, 7 ग्रुप होते हैं आपके पास हेलोजन। एंड नेक्स्ट इज अमाइंस ऑल्सो, अमाइंस भी होता है जो कि 8th ग्रुप है, अमाइंस, ओके। तो 8 हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू आर रियली लव दीज थिंग्स टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसकी एमाइन की चिंता मत कीजिए, एमाइन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अल्कोहल तब भी पूछ लिया जाता है, अमाइन आपका नहीं पूछा जाता है। डिग्री ऑफ अमाइन तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, डिग्री ऑफ अल्कोहल याद रखना है जो मैंने IUPAC क्लोज चेन के दिए थे, है ना, ये याद रखना है, इसके रूल्स याद रखने हैं। तो हमने आज काफ़ी प्रैक्टिस की, है ना, प्रैक्टिस की। अब देखिए, सॉरी एक मिनट, जो नॉमेनक्लेचर है उसमें प्रैक्टिस ही है, नॉमेनक्लेचर में ओनली प्रैक्टिस है। नॉमेनक्लेचर मांगता प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस मांगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, एज मच एज यू कैन, यू हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। तो इसी के संग हम जाते हैं यार, अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, है ना। बाय गाइस, and if you're loving this session, please do tell me in the comment section, and like the video, subscribe to the channel, press the bell icon as well. Bye guys.